क्या आपको लगता है कि हम शब्दों से सब कुछ समझा सकते हैं? क्या दुनिया जैसी दिखती है वैसी ही है? भारतीय और पाश्चात्य दर्शन ने इन सवालों को हजारों सालों से टटोला है। आज हम एक ऐसी गहराई में उतरने जा रहे हैं जहां शब्द भी हार मान लेते हैं और माया, अविद्या, नाम रूप और ब्रह्मांडीय रहस्य की असली तस्वीर हमारे सामने आती है। अगर आपको सच में जानना है कि मैं कौन हूँ और ये दुनिया क्या है, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी दार्शनिक यात्रा जहां सवालों के जवाब सिर्फ तर्क से नहीं, अनुभव से मिलते हैं। पश्चिमी दर्शन जैसे कि पाइथागोरस से लेकर एम्पेडोक्लीस और प्लेटो, फिर प्लॉटिनस और नव न्यायवादी विचारकों से होते हुए मध्यकालीन सूफियों और फिर स्पिनोजा और हेगेल तक की लंबी और गंभीर परंपरा में विकसित हुआ है। आम समझ से परे के मसलों से निपटता है। ऐसे मसले जिन्हें सिर्फ कठिन और रहस्यमय सूत्रों से ही कहा जा सकता है, और अक्सर विरोधाभास के जरिए। भारतीय दर्शन भी ऐसा ही करता है। पूर्वी विचारक भी इस बात को उतनी ही गहराई से समझते हैं जितना कि पश्चिमी, कि दिमाग और तर्क की शक्तियां सच को समझने और उसे बयान करने के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं हैं। सोचना असल में एक तरह की भीतर ही भीतर की चुप बातचीत होती है। जो चीज़ें किसी परंपरा की मौजूद भाषा या प्रतीकों में व्यक्त नहीं की जा सकती, वे उस सोच में मौजूद ही नहीं मानी जाती। इसलिए ज़रूरी होता है कि कोई साहसी और प्रेरित मन रचनात्मक प्रयास करे, उस अनकहे तक पहुँचे जो अभी तक कहा नहीं गया है, उसे देखे, समझे और फिर उसे भाषा के दायरे में वापस लाने की कोशिश करे, एक नया शब्द गढ़कर। वो सच जो अभी तक अनजाना है, जिसका कोई नाम नहीं है, जो ऐसे अस्तित्व में नहीं है फिर भी असल में है, उसे खोजना पड़ता है और फिर दिमाग के रास्ते उसे बोलने की दुनिया में लाना पड़ता है। लेकिन ऐसा होते ही वो फिर से भाषा में कहीं गुम हो जाता है। किसी भी समय में सोचने की संभावनाएं, चाहे वे व्यावहारिक हो या और कोई, पूरी तरह से उस समय की भाषाई संपदा से बंधी होती है। यानी उस समय के पास जो शब्द, क्रियाएं, विशेषण और जोड़ने वाले शब्द हैं, उन्हीं से सोच संभव है। इस शब्दों के खजाने को भारतीय फिलॉसफी में नाम कहा गया है। दिमाग जिस सामग्री से काम करता है सोचते समय, वो यही नाम है, विचारों का ये आंतरिक संसार। नाम का जो बाहरी रूप है, जो चीज़ें हम देखते हैं, आकृति, रूप, रंग, उसे संस्कृत में रूप कहा गया है। बिना रंग के कोई भी रूप नहीं होता। रूप नाम का बाहरी रूप है और नाम रूप का भीतरी हिस्सा। इस तरह नाम रूप का मतलब है एक और इंसान जो अनुभव करता है, सोचता है, जिसके पास इंद्रियां और दिमाग है, और दूसरी ओर वो सब चीज़ें और तरीके जिनसे वो सोचता है या अनुभव करता है। नाम रूप ही पूरी दुनिया है, अंदर की भी, बाहर की भी, जैसा कि हम उसे देखते और जानते हैं। अब भारतीय दर्शन के जितने भी स्कूल हैं, वो भले ही अंतिम सत्य या मूल वास्तविकता को समझाने में एक दूसरे से काफ़ी अलग हों, लेकिन एक बात पर सबका जोर है कि सोच विचार का आखिरी मकसद और ज्ञान का अंतिम लक्ष्य नाम रूप से परे होता है। वेदांत का हिंदू दर्शन हो या महायान बौद्ध धर्म, दोनों बार बार ये बात कहते हैं कि भाषा और तर्क, लॉजिक की ताकत काफी नहीं है उनकी बातों को समझाने या जानने के लिए। वेदांत की पारंपरिक भाषा में जिस चीज को हमारी रोजमर्रा की चेतना की उलझनों और भ्रमों की जड़ माना गया है, वो है अविद्या, यानी अज्ञान। यही वो ताकत है जो ईगो को बनाती है और उसे ये यकीन दिला देती है कि वही असली है और उसके अनुभव ही सच हैं। अब इस अज्ञान को न तो है मतलब सच कहा जा सकता है, ना ही नहीं है मतलब असत। ये ऐसी चीजें हैं जो बयान नहीं की जा सकती, व्याख्या के बाहर हैं मतलब अनिर्वचनीय है। अगर ये पूरी तरह से नहीं होती तो फिर इतनी ताकतवर कैसे होती कि हमारे अंदर की चेतना को बांध सके और आत्मा की सीधी सच्चाई को हमारी नजरों से छुपा दे, वो आत्मा जो कि एकमात्र वास्तविक सत्ता है। लेकिन अगर ये वास्तव में है, यानी पूरी तरह से अटल और स्थायी है, तो फिर यह ज्ञान से इतनी आसानी से मिट कैसे सकती? अगर ऐसा होता तो आत्मा कभी सामने आती ही नहीं और ना ही वेदांत जैसी कोई शिक्षा होती जो बुद्धि को रोशनी की ओर ले जाए। इसलिए अज्ञान को है नहीं कह सकते, क्योंकि यह बदलता रहता है। परिवर्तनशीलता ही इसकी पहचान है, और साधक जैसे ही इस मायाजाल से ऊपर उठता है, उसे यह बात समझ आ जाती है। इसका रूप भाव रूप होता है, यानी बदलने वाला, नाशवान, जिसे पार किया जा सकता है।
फिर भी ये अज्ञान बाकी सभी बदलने वाली चीज़ों से थोड़ा अलग है, क्योंकि ये बहुत पुराना है, अनादि है और लगातार बदलता रहा है। यही तो समय का कारण और जड़ है। और इसी में विरोधाभास है कि ये चाहे बिना शुरुआत के हो, लेकिन इसका अंत हो सकता है। क्योंकि इंसान जो इसके कारण जन्म जन्मांतर के चक्र में बंधा हुआ है और जिसे आत्मा की यात्रा के नियमों के अनुसार जीवन मिलता है, वो एक भीतरी अनुभव या एक सीधा सा साक्षात्कार करके इस पूरे अज्ञान के क्षेत्र को पहचान सकता है कि ये सब आखिरी सच्चाई नहीं है। बस एक पल का सीधा सच्चा बोध चाहिए। मैं अज्ञानी हूँ, अहम अज्ञः। भारतीय दर्शन इस बात पर जोर देता है कि तर्क से जो कुछ समझा जा सकता है, उससे कहीं ज्यादा गहराई से मन वास्तविकता का अनुभव कर सकता है। जब मन भाषा और व्याकरण की सीमाओं को पार कर कोई अनुभव करता है, तो उसे व्यक्त करने और दूसरों तक पहुंचाने के लिए मेटाफोर, सिमिली और एलेगोरी का सहारा लेना पड़ता है। ये कोई सजावटी चीजें नहीं होती जिन्हें जरूरत ना होने पर हटा दिया जाए, बल्कि यही तो उस अनुभव का असली वाहन होती है। क्योंकि ऐसे अनुभवों को आम शब्दों या तर्क की भाषा में ना तो ठीक से बताया जा सकता है, ना ही वैसे समझा जा सकता है। गहरे और उलझे हुए सत्य को जो ऋषि मुनि अनुभव करते हैं, उसे सही तरीके से दिखाने के लिए प्रतीकों और चित्रों की जरूरत होती है। क्योंकि जो चीजें तर्क से परे है, उन्हें अगर सूखी सी दार्शनिक भाषा में कहें तो वे बेमतलब या विरोधाभासी लगने लगती हैं। इसलिए इंडियन फिलॉसफी ने खुलकर प्रतीकों, रूपकों और मिथकों का सहारा लिया है, और यह किसी भी तरह से धार्मिक या पौराणिक सोच से टकराता नहीं है। अब ग्रीस की बात करें तो प्लेटो से पहले जो फिलोसोफर्स थे, जैसे कि सोफिस्ट और प्री सोक्रेटिक विचारक, उन्होंने अपने देश की पुरानी पौराणिक परंपरा को लगभग खत्म ही कर दिया था। उन्होंने दुनिया और इंसान की गुत्थियों को सुलझाने के लिए विज्ञान जैसे क्षेत्रों, जैसे गणित, फिजिक्स और खगोल शास्त्र के तर्क का सहारा लिया। उनके असर से पुरानी मिथ की कहानियां बस कहानी और मनोरंजन का जरिया बनकर रह गईं, जैसे देवताओं के प्रेम संबंध और झगड़ों की चटपटी बातें, जिनका असल में ज्ञान से कोई लेना देना नहीं रह गया था। इसके ठीक उलट भारत में माइथोलॉजी कभी भी दर्शन से अलग नहीं हुए। यह महाकाव्यों, देवी देवताओं के अवतारों, धार्मिक प्रतीकों और लोक कथाओं के जरिए दार्शनिक बातें लगातार कही जाती रहीं। ये सब सिंबल्स और कहानियां शिक्षक और ज्ञानियों के लिए सच्चे अनुभवों को बयान करने का जरिया बनी। यहाँ तक कि भारत में एक तरह से नई और पुरानी सोच, ऊंचे और आम विचार, मिथक और दर्शन के बीच में एक सुंदर दोस्ती बन गई, और इस मेल से भारतीय सभ्यता का पूरा ढांचा आध्यात्मिक अर्थों से भर गया। फिलॉसफी और माइथोलॉजी का ये आपसी जुड़ाव जो बहुत गहराई से हुआ, उसने भारतीय दर्शन की उस प्रवृत्ति को भी संतुलित कर दिया जो उसे कभी कभी ज्यादा गूढ़ या आम जिंदगी से कटा हुआ बना देती है। भारत में दर्शन सिर्फ ग्रंथों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोक कथाओं और पौराणिक कहानियों के जरिए आम लोगों तक पहुंच गया। और खास बात यह है कि जब ये गहरी बातें प्रतीकात्मक रूप में कही जाती हैं, तो उन्हें आसान बनाने के लिए तोड़ा मरोड़ा नहीं जाता। इन कहानियों और चित्रात्मक प्रतीकों के जरिए जो संदेश दिया जाता है, वो अपना असली मतलब पूरी तरह से बचाए रखता है, बिना जरा भी हल्का हुए। भारतीय दर्शन मूल रूप से शब्दों पर शक करता है। उसे भरोसा नहीं है कि शब्द उस गहरी बात को सही सही कह सकते हैं जो दर्शन का असली विषय है। इसलिए कभी भी पूरी तरह से बौद्धिक फॉर्मूलों में ब्रह्मांड और इंसान के अस्तित्व की पहेली का हल देने की कोशिश में जल्दबाजी नहीं करता। जब इंसान दर्शन की ओर मुड़ता है, तब उसके मन में सबसे पहले जो सवाल उठते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। ये सब मेरे चारों तरफ क्या है? ये दुनिया जिसमें मैं खुद को पाता हूँ, ये चलती जा रही प्रक्रिया क्या है? ये सब आया कहाँ से, जा कहाँ रहा है, और मेरा रोल क्या है इन सब में? मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरा मकसद क्या है इस उलझी हुई सांस रोक देने वाली दुनिया में जहाँ मैं मौजूद हूँ? यही असली सवाल होते हैं जब आदमी दर्शन की शुरुआत करता है, इससे पहले कि वो अपने मन, इंद्रियों और सोचने के तरीकों की जांच पड़ताल शुरू करे। मेरे चारों ओर जो कुछ है और मैं खुद, यही वो जाल है जिसे भारतीय दर्शन माया कहता है। यही है संसार को रचने वाली शक्ति। माया की ताकत दुनिया की गति और हर जीव के बदलते रूपों के जरिए सामने आती है। इस रहस्य को समझना कि माया कैसे काम करती है और क्या हम इसके इस ब्रह्मांडीय जादू से ऊपर उठ सकते हैं, यही है वो रास्ता, वो खोज जिसे भारतीय दर्शन इंसान का सबसे पहला और आखिरी अनदेखा ना किया जा सकने वाला काम मानता है। इस लक्ष्य के लिए इंसान को बाहर के दिखने वाली सतहों से पार पाना होता है
और साथ ही अंदर की सारी मानसिक और भावनात्मक परतों को भी पार करना होता है। यही असली साधना है, यही असली दर्शन है भारतीय दृष्टि से। तो आपने देखा कि कैसे भारतीय दर्शन सिर्फ सोचने की चीज नहीं बल्कि जीने और समझने की कला है। माया की परतों को हटाना, अविद्या से ऊपर उठना और आत्मा की खोज करना, यही है असली ज्ञान की राह। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हो या आपके सोचने का तरीका बदल दिया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा किस बात ने प्रभावित किया। फिर मिलते हैं एक और गहरी बात के साथ। तब तक के लिए सत्य की खोज जारी रखें।